जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। प्यारे बच्चों, आज हम लोग सप्लीमेंट्री का एक अलग लेसन पढ़ेंगे, एक दूसरा लेसन पढ़ेंगे, द टाइगर किंग। द टाइगर किंग बहुत ही रोचक कहानी है, बहुत ही अच्छी कहानी है और हम लोग आज देखने चल रहे हैं इस कहानी को। तो और इससे पहले जो द थर्ड लेवल था, थर्ड लेवल हम लोगों ने पढ़ लिया है। अगर आप लोगों ने अब तक उस क्लास को नहीं देखा है तो आपको उस क्लास को ज़रूर देखना चाहिए। चैनल में आप लोग जाइए, क्लास 12 सप्लीमेंट्री रीडर के नाम से आपका प्लेलिस्ट का लिंक बना हुआ है। आप वहां से जा कर के उन समस्त क्लासेस को देखिए और लाभान्वित होइए। और ये आप लोगों का सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड दोनों के लिए है, क्लास 12 का है। हिंदी में पूरे तरीके से व्याख्या किया गया है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के और थोड़ा सा इसके समरी के बारे में देख लेते हैं। इसमें बेटा एक राजा होता है। कौन होता है? एक राजा होता है। लेकिन जब उस राजा का जन्म होता है तो राजघरानों में आप लोगों को पता है कि ज्योतिषाचार्य लोग बुलाए जाते थे, तो उसे भी बुलाया गया ज्योतिषाचार्य को उसके जन्म पर। और ज्योतिषियों ने बताया कि बच्चा बहुत ही ब्रेव होगा, बहुत ही प्रसिद्ध होगा यानी फेमस होगा और मतलब बहुत साहसी होगा। लेकिन अब लेकिन कह कर के वह लोग रुक गए। तो जब वो लोग लेकिन कह कर के रुक गए तो क्या हुआ? तो कोई नहीं बोला। तो जब उससे उन्हें फोर्स किया जाने लगा तो ज्योतिषियों ने कहा कि बच्चे का जो जन्म हुआ है, बच्चे को एक दिन मरना होगा। अब जब इन्होंने कहा कि वन डे डाई मतलब एक दिन मरना होगा, तो बच्चे के मुंह से आवाज़ निकली, जो मात्र 10 दिन का बच्चा था। उसने कहा कि हे बुद्धिमान पैगंबरों, हे श्रेष्ठ व्यक्तियों, सभी लोग जो भी पैदा होते हैं सबको एक दिन मरना होता है। तो इसमें आप लोग मुझे क्या नई चीज़ बता रहे हैं? भाई जो पैदा हुआ है उसे तो मरना ही होगा। अगर आप बता सकते हैं तो आप ये बताइए कि मृत्यु किस रूप में आएगी। तो उन लोगों ने कहा कि बच्चे का जन्म वृषभ राशि में हुआ है। पहले तो सब चौंक गए, लेकिन बाद में कहा कि बच्चे की जन्म वृषभ राशि में हुआ है यानी बैल नक्षत्र में हुआ है। और बाघ और बैल दोनों शत्रु होते हैं, तो इसलिए बच्चे की मृत्यु बाघ के रूप में आएगी। अब इसके बाद कोई चमत्कार नहीं हुआ, बच्चा बड़ा हुआ। जब बच्चा बड़ा हुआ तो उसे पता चला, जब वो राजा बनने वाला था तो उसे जब पता चला तो उसने कहा कि अब सारे काम बाद में, पहले बाघ मारो। और उसने एक बाघ को मारा। एक बाघ को मारा तो ज्योतिषाचार्य को बुलाया और कहा, देखिए आपने तो कहा था कि बाघों से मृत्यु होगी और आज मैंने बाघ को ही मार दिया। तो ज्योतिषाचार्य ने कहा कि आप महाराज, आप ऐसे 99 बाघों को मार सकते हैं। कितने? तो 99 बाघों से को मार सकते हैं, लेकिन 100वें बाघ से आपको सावधान रहना होगा। अब राजा ने कहा कि भाई 99 तो मैं मार सकता हूँ, लेकिन अगर मैंने 100वां मार दिया तो क्या होगा? तो ज्योतिषाचार्य को बहुत क्रोध आया। उसने कहा कि अगर आपने 100वां बाघ मार दिया तो मैं अपनी छुट्टियां कटा दूंगा, मैं अपनी ज्योतिष की समस्त किताबों को जला दूंगा और किताबों को जलाने के बाद मैं एक बीमा एजेंट बन जाऊंगा। इतना कहकर के चला गया। महाराज ने अपना पूरा जीवन लगभग बाघों को मारने में ही बिता दिया। अंत में जब 99 बाघ मार चुके, उन्होंने बाघों को मारने के लिए ही शादी की। 99 बाघों को जब मार चुके तो अंत में क्या हुआ? 100वां बाघ बहुत मुश्किल से मिला, अर्थात मिल ही नहीं रहा था। तो दीवान महोदय ने उन्हें 100वां बाघ किसी प्रकार से प्रदान कराया और 100वें बाघ को मारा, लेकिन गोली निशाने पर नहीं लगी। बाघ वैसे ही डर के मारे बेहोश होकर गिर गया, क्योंकि वो बाघ पालतू था। अब जब वो बाघ गिर गया तो राजा खुशी से चले आए कि मैंने 100वां बाघ मार दिया। और अंत में क्या होता है बेटा? अंत में जब वो लोग मतलब जो बाघ उनके राजा के अंगरक्षक थे, जब वो जाते हैं देखते हैं तो उस बाघ को मार देते हैं और उसकी लाश को लेकर चले आते हैं। फिर राजा के लड़के का जन्मदिन आता है तो राजा सोचते हैं कि अब तक मैं केवल बाघों के पीछे ही भागता रहा, अब कुछ समय दूं। अब जाते हैं बाजार में कुछ गिफ्ट लाने, तो राजा को कोई गिफ्ट पसंद ही नहीं आता है। तो राजा अंततः, भाई पूरा जीवन उन्होंने बाघों को मारने में ही लगाया था, इसलिए महाराज को एक लकड़ी का बाघ पसंद आया। कैसा बाघ? तो वुडन टाइगर, मतलब लकड़ी का टाइगर उन्हें एक पसंद आ गया। और जब उन्हें लकड़ी का बाघ पसंद आया
तो महाराज ने वही खिलौने के रूप में ले लिया। आए, उससे बच्चे के साथ खेलने लगे। अब जब बच्चे के साथ खेलने लगते हैं महाराज, तो बाघ का जो आकृति होता है वो बहुत ही एक अकुशल व्यक्ति के द्वारा बनाया गया था, जिसमें छोटे छोटे रोए उभरे हुए थे। उसमें से एक रोआ महाराज के अंगुली में गड़ जाता है, चुभ जाता है। अब महाराज के अंगुली में चुभ जाता है तो महाराज उसे निकाल देते हैं, अवॉइड करते हैं, लेकिन दूसरे ही दिन उससे इन्फेक्शन फैल जाता है और महाराज के पूरे हाथ में पीप यानी मवाद भर जाता है, झलके पड़ जाते हैं। तो फिर मद्रास से महाराज के लिए बड़े बड़े सर्जन बुलाए जाते हैं। सभी लोग सुझाव करते हैं, आपस में विचार विमर्श करते हैं और महाराज के हाथों का ऑपरेशन करना होता है। तो जब महाराज का ऑपरेशन करने के लिए उन्हें ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं, महाराज का ऑपरेशन हो जाता है। डॉक्टर सभी बहुत खुशी खुशी निकलते हैं और कहते हैं कि बधाई हो, ऑपरेशन सफल हुआ, महाराज मर गए हैं। यह इस कहानी का पूरा निचोड़ था। तो चलिए, हम लोग जैसे कहानी को हमने थोड़ा समराइज़ करके संक्षिप्त में बताया है, अब हम लोग बेटा कहानी को विस्तृत रूप से पढ़ते हैं और मज़े लेते हैं। बहुत ही शानदार कहानी है, बहुत ही अच्छी कहानी है। चलिए देखते हैं क्या है। तो यहाँ से शुरुआत होता है कि द महाराज ऑफ प्रतिबंधपुरम इज़ द हीरो ऑफ दिस स्टोरी। प्रतिबंधपुरम के महाराज इस कहानी के नायक हैं, हीरो हैं। ही मे बी, मतलब वो कौन है, कहाँ के महाराज थे, तो प्रतिबंधपुरम के थे, तो वो इस कहानी के हीरो हैं, नायक हैं। ही मे बी आइडेंटिफाइड एज हिज आइनेस जमींदार जनरल, किलेदार मेजर, सतव्याघ्र संघारी, महाराजाधिराज, विश्वभुवन सम्राट, सर जिलानी जंग बहादुर, MAD, ACTC, RCRC के, मतलब देखिए ये सभी महाराज के नाम हैं। उन्हें कौन कौन से नाम से जाना जा सकता है, तो उन्हें महाराज जमींदार जनरल कहा जा सकता है, किलेदार मेजर कहा जा सकता है, सतव्याघ्र संघारी के रूप में भी जाना जाता है, महाराजाधिराज विश्वभुवन सम्राट भी उन्हें कहा जाता है, सर जिलानी जंग बहादुर भी कहा जाता है, MAD ये उनकी उपाधि थी, ACTC और या फिर CRC, इन सभी नामों से महाराज को जाना जाता है। अब ध्यान रखिए, महाराज के नाम बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो अगर सारे नाम आपको न याद हों तो इसमें से 2, 1, 3, 4 जितने भी आप याद कर पाएँ उतना ज़रूर याद कर लीजिए, लेकिन सर जिलानी जंग बहादुर तो ज़रूर याद कर लीजिएगा, इसको मत भूलिएगा। बट दिस नेम इज़ ऑफन शॉर्टेन टू द टाइगर किंग। बट मतलब लेकिन, दिस नेम मतलब ये नाम, ऑफन शॉर्टेन मतलब अक्सर छोटे हो जाते हैं, टू द टाइगर किंग मतलब बाघ राजा के लिए, लेकिन ये नाम अक्सर बाघ राजा के लिए छोटे पड़ जाते हैं। मतलब उनके लिए ये नाम कैसे होते हैं, तो छोटे हो जाते हैं, लोग इतने से उनका परिचय नहीं होता है। आई हैव कम फॉरवर्ड टू टेल यू, आई हैव कम फॉरवर्ड मैं आगे आया हूँ, टू टेल यू तुम्हें बताने के लिए। क्या बताने के लिए भैया, कि वाई ही केम टू बी नोन एज द टाइगर किंग, कि उन्हें टाइगर किंग के रूप में क्यों जाना जाता है, वो टाइगर किंग के रूप में क्यों प्रसिद्ध हुए, ये बताने के लिए मैं आपको आया हूँ। लेखक कह रहा है कि मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि वो टाइगर किंग के रूप में क्यों प्रसिद्ध हो गए, उन्हें टाइगर किंग के रूप में क्यों जाना जाता है। आई हैव नो इंटेंशन, मेरा कोई विचार नहीं है, ऑफ प्रिटेंडिंग टू एडवांस, पहले से ही बहाना करने का, ओनली टू एंड, कि केवल अंत तक ले जाने का, मतलब मेरा कोई भी विचार सीधे अंत पर ले जाने का नहीं है। इन ये स्ट्रेटजिक विड्रॉल मतलब एक पूरी तरीके से क्षमतापूर्ण ढंग से अंत तक पहुंचा देने का कोई भी मेरा विचार नहीं है। Even the threat of a spook bomber will not throw me off track. Even मैंने भी, द थ्रेट मतलब भय, ऑफ स्तूप बॉम्बर मतलब एक स्तूप बॉम्बर जो इस बम फेंकने वाला होता है, उसका भय भी मुझे मेरे मार्ग से नहीं भटकाएगा। अर्थात मैं अपना मार्ग छोड़ने वाला नहीं हूँ, ना ही मैं आपको सीधे अंत तक ले चलने वाला हूँ। मैं तो भैया शुरू किया हूँ और बीच तक, अंत तक लेकर के जाऊँगा। द स्तूक इफ इट लाइक्स, यानी स्तूक बॉम्बर यदि चाहे, कैन बीट ये हास्टी रिट्रीट फ्रॉम माई स्टोरी, तो वह मेरी कहानी से बहुत तेज़ी से निकल सकता है। क्या कहा, कि अगर एक बम्बर चाहे, मतलब जो बम फेंकने वाला, अगर वो चाहता है तो मेरी कहानी से बहुत तेज़ी से वो जा सकता है।
फिर भैया क्या हुआ, देखिए कितना अच्छा, कितनी अच्छी भूमिका बना रहा है लेखक महोदय। राइट एट द स्टार्ट, ठीक शुरुआत में ही, इट इज इम्परेटिव टू डिस्क्लोज ए मैटर ऑफ विटल इम्पोर्टेंस। इट इज इम्परेटिव, ये एक आदेश है, टू डिस्क्लोज मतलब खोलने का, ए मैटर ऑफ विटल इम्पोर्टेंस एक अत्यधिक महत्वपूर्ण मामले को, अबाउट द टाइगर किंग मतलब टाइगर किंग के बारे में, टाइगर किंग के बारे में एक अत्यधिक महत्वपूर्ण कहानी या कह सकते हैं मामले को शुरुआत करने से पहले ही यह एक सूचना है, आदेश है। एवरीवन माने प्रत्येक व्यक्ति, हु रीड्स ऑफ हिम जो उनके बारे में पढ़ता है। क्या कहा कि प्रत्येक व्यक्ति जो उनके बारे में पढ़ता है वो क्या करता है, विल एक्सपीरियंस द नेचुरल डिज़ायर, तो अपने अंदर एक स्वाभाविक इच्छा महसूस करेगा, टू मीट ए मैन ऑफ हिज इंडोमिटेबल करेज। एक इंडोमिटेबल मतलब होता है अदम्य, अद्भुत, मतलब एक ऐसे अद्भुत साहसी वाले व्यक्ति से मिलना चाहता है। फेस टू फेस मतलब आमने सामने, यानी इनमें प्रत्येक व्यक्ति जो उनके बारे में पढ़ता है वो एक ऐसे अद्भुत साहसी व्यक्ति से सामने सामने मिलना चाहता है। बट देयर इज़ नो चांस ऑफ इट्स फुलफिलमेंट, लेकिन इसके पूर्ति का कोई भी अवसर नहीं है, कोई भी मौका है ही नहीं। सारा अवसर, सारा मौका ख़त्म हो चुका कि आमने सामने मिल लो। क्यों भैया, क्यों ख़त्म हो गया, तो एज भरत सेड टू राम अबाउट दशरथ, जैसे कि भरत ने राम से दशरथ के बारे में कहा था कि अब वो नहीं रहे। द टाइगर किंग हैज़ रीच्ड दैट फाइनल अबॉर्ड ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर्स। द टाइगर किंग मतलब बाघ राजा, हैज़ रीच्ड मतलब पहुंच चुके हैं, दैट फाइनल अबॉर्ड उस अंतिम निवास स्थान पर, अबॉर्ड मतलब होता है निवास स्थान, ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर्स सभी सजीवों के लिए, मतलब जो सभी सजीवों का एक अंतिम निवास स्थान है, फाइनल निवास स्थान है, उस जगह पर बाघ राजा पहुंच चुके हैं। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, द टाइगर किंग इज डेड, बाघ राजा मर चुके हैं। दूसरे शब्दों में क्या कहेंगे कि बाघ राजा मर चुके हैं। चलिए और देखते हैं बेटा, तो अब ये यहाँ पर देखिए क्या कह रहे हैं कि द मैनर ऑफ हिज डेथ, उनकी मृत्यु का जो तरीका है, इज ए मैटर ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट, एक असाधारण रुचि का मामला है। उनके मृत्यु का मामला एक असाधारण रुचि का मामला है, एक बहुत ही असाधारण सी रुचि का मामला है। इट कैन बी रिवील्ड, इसे प्रकट किया जा सकता है, ये प्रकट किया जा सकता है, ओनली एट द एंड ऑफ द टेल, केवल कहानी के अंत में। मतलब असाधारण रुचि का तो मामला है, लेकिन इसे केवल कहानी के अंत में ही प्रकट किया जा सकता है। द मोस्ट फैंटास्टिक एस्पेक्ट ऑफ हिज डिमाइज, द मोस्ट फैंटास्टिक मतलब सबसे अधिक आकर्षक, एस्पेक्ट ऑफ हिज डिमाइज उनकी जो मृत्यु का या उनके पतन का जो कारण था, वाज दैट ये था कि एज सून एज ही वाज बॉर्न, जो ही वो पैदा हुए थे, एस्ट्रोलॉजर्स हैड फॉरटोल्ड दैट वन डे द टाइगर किंग वुड एक्चुअली हैव टू डाई। ज्योतिषियों ने फॉरटोल्ड मतलब भविष्यवाणी किया, तो उनकी मृत्यु का एक कारण ये था, एक सबसे बड़ा पतन का कारण ये था कि जो ही वो पैदा हुए थे, ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी किया था कि बाघ राजा को एक दिन वास्तव में मरना होगा, एक्चुअली हैव टू डाई मतलब वास्तव में मरना होगा। अब देखिए भैया इसमें, अब देखिए क्या है कहानी, द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम द वॉरियर ऑफ वॉरियर्स, द चाइल्ड विल ग्रो अप बच्चा बड़ा होगा, टू बिकम मतलब बनेगा, द वॉरियर ऑफ वॉरियर्स मतलब योद्धाओं का योद्धा, वॉरियर मतलब योद्धा, तो योद्धाओं का योद्धा, बच्चा बड़ा होकर योद्धाओं का योद्धा बनेगा, हीरो ऑफ हीरोज नायकों का नायक बनेगा, चैंपियन ऑफ चैंपियंस विजेताओं का विजेता बनेगा। मतलब क्या कहा कि बच्चा बड़ा होकर के योद्धाओं का योद्धा बनेगा, नायकों का नायक बनेगा और विजेताओं का विजेता बनेगा। बट लेकिन, अब यही लेकिन क्या करता है, बात बिगाड़े तीन, क्या कहा, किंतु परंतु लेकिन बात बिगाड़े ये तीन,
तो क्या कहा, दे बिट दियर लिप्स, उन्होंने अपने होंठ कुतर लिए। दांतों से काटने की जब बात होती है तो बिट की बात होती है, तो उन्होंने अपने होंठ कुतर लिए। स्वैलोड हार्ड, बहुत मुश्किल से ही अपने थूक को निगला, अपने आप को कंट्रोल में किया। व्हेन कंपेल्ड, कंपेल्ड मतलब मजबूर किया जाना, विवश किया जाना, जब विवश किए गए टू कंटिन्यू, जारी रखने के लिए, द एस्ट्रोलॉजर्स केम आउट विथ इट, तो ज्योतिषी इस बात के साथ में बोले कि दिस इज ए सीक्रेट, ये एक रहस्य है, which शुड नॉट बी रिवील्ड एट ऑल, जिसे बिल्कुल भी प्रकट नहीं किया जाना चाहिए। क्या कहा ज्योतिषियों ने कि यह एक रहस्य है। जब उन्हें बहुत मजबूर किया गया तो उन्होंने कहा कि यह एक रहस्य है जिसे बिल्कुल भी प्रकट नहीं किया जाना चाहिए। एंड येट, और फिर भी, वी आर फोर्स्ड टू स्पीक आउट, हम सभी मजबूर हैं बोले जाने के लिए, बोलने के लिए मजबूर हैं। द चाइल्ड बॉर्न अंडर दिस स्टार, बच्चा एक ऐसे नक्षत्र के अंतर्गत पैदा हुआ है, विल वन डे हैव टू मीट हिज डेथ, कि एक दिन उसे अपनी मृत्यु से मिलना होगा। अभी भी घुमा दिए बात, भाई मरना तो होगा चाहे जिस नक्षत्र में पैदा हो, लेकिन इन्होंने क्या कहा कि बच्चा एक ऐसे नक्षत्र में पैदा हुआ है कि उसे एक दिन अवश्य मरना होगा। अब देखिए, एट दैट वेरी मोमेंट, यानी ठीक उसी क्षण, एट दैट वेरी मोमेंट मतलब ठीक उसी क्षण, एक ग्रेट मिराकल, मिराकल मतलब चमत्कार, जादू, एक बहुत बड़ा चमत्कार टुक प्लेस मतलब घटित हुआ। ठीक उसी क्षण एक बहुत बड़ा चमत्कार घटित हुआ। कौन सा चमत्कार? एन एस्टोनिशिंग फ्रेज इमर्ज, एन एस्टोनिशिंग, एस्टोनिशिंग मतलब होता है आश्चर्यजनक, फ्रेज मतलब वाक्यांश, इमर्ज मतलब निकले, फ्रॉम मनी से द लिप्स ऑफ द 10-day-old जिलानी जंग जंग बहादुर, 10 दिन के बच्चे जिलानी जंग जंग बहादुर के होठों से एक आश्चर्यजनक वाक्यांश निकले। कौन से वाक्यांश निकले? ओ वाइज प्रॉफिट्स, यानी हे बुद्धिमान पैगंबरों, प्रॉफिट मतलब पैगंबर होता है, हे बुद्धिमान पैगंबरों, एवरीवन स्टूड ट्रांसफिक्स्ड, प्रत्येक व्यक्ति अचंभित हो गया। इन स्टुफैक्शन मतलब मूर्खता में, दृढ़ता में, प्रत्येक व्यक्ति स्तब्ध रह गया। स्तब्धता में, स्टुफैक्शन मतलब क्या होगा? स्तब्धता, प्रत्येक व्यक्ति स्तब्धता में आश्चर्यचकित हो गया, जड़वत हो गया। They looked wildly at each other and blinked. They looked wildly, wildly मतलब जंगली तरीके से, अर्थात पागलपन तरीके से। उन लोगों ने पागलपन के रूप में देखा, किसको? एट ईच अदर, एक दूसरे को उन्होंने देखा। एंड ब्लिंक्ड, ब्लिंक्ड मतलब पलकें झपकाई, और अपनी अपनी पलकें झपकाया। क्यों भैया, कहाँ से सब लोग देखने लगे कि ये आवाज़ कहाँ से आ गई, कौन बोला? तो होता क्या? ओ वाइज प्रॉफिट्स, हे बुद्धिमान पैगंबरों, इट वाज आई, ये मैं था, हु स्पोक, जो बोला। क्या कहा कि हे बुद्धिमान पैगंबरों, ये मैं था जो बोला है। दिस टाइम, इस बार, देयर वाज नो ग्राउंड फॉर डाउट, संदेह के लिए कोई भी स्थान नहीं था। ग्राउंड मतलब जमीन, भूमि, स्थान, तो इस बार संदेह के लिए कोई भी स्थान नहीं था। इट वाज द इन्फेंट, ये बच्चा था, बॉर्न जस्ट 10 days एगो, जो ठीक 10 दिन पहले पैदा हुआ था, हु हैड इनन्सिएटेड द वर्ड सो क्लियरली, जिसने इनन्सिएटेड मतलब उच्चारित किया था, जिसने इन शब्दों को इतने अच्छे से, इतने स्पष्ट रूप से उच्चारित किया था, बोला था। द चीफ एस्ट्रोलॉजर मतलब मुख्य ज्योतिषी, टुक ऑफ हिज स्पेक्टल्स, स्पेक्टल्स मतलब होता है चश्मा, और टुक ऑफ मतलब उतारना, मुख्य ज्योतिषी ने अपने चश्मे उतारे। एंड गेज्ड इंटेंटली एट द बेबी, इंटेंटली मतलब ध्यानपूर्वक, और बच्चे को ध्यानपूर्वक एकटक देखा। गेज मतलब घूरना या एकटक देखना, और बच्चे को ध्यानपूर्वक एकटक देखा। तो क्या देखते हैं? देखते हैं कि ऑल मतलब बच्चे ने फिर कहा, ऑल दोज मतलब वह सभी, हु आर बॉर्न जो पैदा होते हैं, विल वन डे हैव टू डाई, उन सबको एक दिन मरना होगा। बच्चे ने क्या कहा कि वह सभी जो पैदा होते हैं सबको एक दिन मरना होगा। वी डोंट नीड योर प्रेडिक्शन, हमें तुम्हारी भविष्यवाणियों का कोई काम नहीं है। टू नो दैट, ऐसा जानने के लिए, ऐसा जानने के लिए तुम्हारी भविष्यवाणी का हमें कोई भी काम नहीं है। देयर वुड बी सम सेंस, कुछ समझदारी होगी इन इट, इसमें, इसमें कुछ समझदारी होगी। इफ़ यू कुड टेल अस द मैनर ऑफ दैट डेथ, यदि तुम सभी हमें उस मृत्यु
के तरीके के बारे में बता दो। बच्चे ने क्या कहा कि भाई मरना तो सबको है, जो पैदा होते हैं उन सबको मरना है, लेकिन अच्छा होगा कि यदि तुम सभी हमें उस मृत्यु के तरीके के बारे में बता दो तो कुछ मैं समझदारी मानूंगा। द रॉयल इन्फेंट अटर्ड दीज वर्ड्स। द रॉयल इन्फेंट मतलब शाही शिशु, बच्चा, इन्फेंट मतलब शिशु या बच्चा, अटर्ड मतलब बोला, दीज वर्ड्स इन शब्दों को, इन हिज लिटिल स्क्वेकी वॉइस अपने थोड़े से तुतलाहट पूर्ण आवाज में। वह छोटा राजसी बच्चा अपने थोड़े से तुतलाहट पूर्ण आवाज में इन शब्दों को बोला। अब क्या होगा देखिए, सभी लोग चौंक गए। द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस्ड हिज फिंगर। द चीफ एस्ट्रोलॉजर मतलब मुख्य ज्योतिषी ने, प्लेस्ड मतलब रखा, हिज फिंगर अपनी अंगुली, ऑन हिज नोज अपनी नाक पर, इन वंडर आश्चर्य में। मुख्य ज्योतिषी ने अपने नाक पर अपनी अंगुली को रखा। ए बेबी बेयरली 10 days ओल्ड, बेयरली मतलब केवल या मात्र एक 10 दिन का बच्चा, ओपन्स इट्स लिप्स टू इन स्पीच, बोलने में के लिए अपने होठों को खोलता है। ज्योतिषी को यही आश्चर्य हो गया कि केवल 10 दिन का बच्चा अपने होठों को बोलने के लिए खोलता है। और नॉट ओनली दैट, न केवल इसके लिए, इट आल्सो राइजेज इंटेलिजेंट क्वेश्चंस, ये बुद्धिमत्तापूर्ण प्रश्नों को भी पूछता है। इनक्रेडिबल अविश्वसनीय, क्रेडिबल मतलब विश्वसनीय और इनक्रेडिबल मतलब अविश्वसनीय। रेदर लाइक द बुलेटिन, समाचार के न्यूज़ की तरह, इशूड मतलब प्रकाशित हुए या समाचार जारी हुए, समाचार के न्यूज़ की तरह, बाय द वार ऑफिस जो युद्ध ऑफिस से जारी होता है, द इनफैक्ट्स तथ्यों की अपेक्षा। ये बहुत ही शानदार प्रश्नों को कर रहा है। अब देखते हैं भैया, तो चीफ एस्ट्रोलॉजर ने किया क्या। चीफ एस्ट्रोलॉजर ने क्या किया? द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक हिज फिंगर ऑफ हिज नोज, अभी तक नाक पर अंगुली रखे था ना, तो मुख्य ज्योतिषी ने अपने नाक से अपनी अंगुली को हटाया, एंड फिक्स्ड हिज आईज अपॉन द लिटिल प्रिंस, और उस छोटे से राजकुमार पर अपनी नजरें जमा दी। मतलब क्या हुआ कि उस छोटे से राजकुमार पर अपनी नजरें उसने जमा दिया। तो क्या हुआ? द प्रिंस वॉज बॉर्न इन द आवर ऑफ द बुल, ज्योतिषी ने क्या कहा कि राजकुमार का जन्म वृषभ राशि में, आवर ऑफ बुल मतलब वृषभ राशि में, वृषभ नक्षत्र में हुआ था। द बुल एंड द टाइगर आर एनिमीज, बैल और बाघ शत्रु हैं। दियर फॉर इसलिए, डेथ कम्स फ्रॉम द टाइगर, फ्रॉम द टाइगर इसलिए इसकी मृत्यु बाघ से आएगी। क्या कहा? ज्योतिषी ने कहा कि बच्चे का जन्म वृषभ राशि में हुआ है और हुआ था, और बाघ और बैल दोनों शत्रु हैं, इसलिए मृत्यु बाघ से आएगी। ही एक्सप्लेन्ड, उसने समझाया। जब समझाया तो अब देखिए, अभी समझने वाले नहीं हैं। अभी क्या कहा? यू में थिंक, आप सोच सकते हैं, दैट क्राउन प्रिंस जंग बहादुर वाज थ्रोन इनटू ए क्वेक, कि जंग बहादुर मतलब शाही राजकुमार, क्राउन प्रिंस मतलब शाही राजकुमार, जंग बहादुर, वाज थ्रोन मतलब पड़ गए होंगे, इनटू ए क्वेक एक झटके में, कि मतलब शाही राजकुमार को एक झटका लगा होगा, व्हेन ही हेयर्ड द वर्ड टाइगर, जब उन्होंने बाघ शब्द को सुना होगा। दैट वाज एग्जैक्टली व्हाट डिड नॉट हैपन, लेकिन ऐसा वास्तव में बिल्कुल भी नहीं हुआ था। उन्होंने बाघ के बारे में सुना तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। एज सून एज ही हेयर्ड इट, जैसे ही उन्होंने इसे सुना, प्रोनाउंस मतलब बोला, जैसे ही उन्होंने इसे सुना, इस उच्चारण को, द क्राउन प्रिंस गेव ए डीप ग्राउल, शाही राजकुमार, ग्राउल मतलब होता है गुर्राना, गर्जना, शाही राजकुमार एक भारी आवाज में गुर्राया। टेरिफाइंग वर्ड्स इमर्ज्ड फ्रॉम हिज लिप्स, टेरिफाइंग मतलब डरावने, वर्ड्स मतलब शब्द, इमर्ज्ड मतलब निकले, फ्रॉम हिज लिप्स उसके होठों से, उसके होठों से डरावने शब्द निकले। कौन से शब्द निकले? तो उसके होठों से शब्द निकले कि लेट टाइगर्स बी एवार, बाघों को सावधान कर दो। क्या कहा? बाघों को सावधान कर दो। दिस अकाउंट इज ओनली ए र्यूमर राइफ इन प्रतिबंधपुरम, दिस अकाउंट मतलब यह विवरण, इज ओनली मतलब केवल है, ए र्यूमर मतलब एक अफवाह, र्यूमर राइफ मतलब एक उड़ती हुई अफवाह, इन प्रतिबंधपुरम मतलब प्रतिबंधपुरम में, यह अफवाह, यह बात, यह विवरण प्रतिबंधपुरम में केवल एक अफवाह के रूप में है। बट विद हाइंडसाइट वी मे कंक्लूड,
लेकिन हम इसके बारे में या अतिरिक्त में हम लोग निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं, इट वाज बेस्ड ऑन सम ट्रूथ, कि ये कुछ सत्यता पर आधारित था। देखिए क्या कहा कि ये अफवाह है, सत्य नहीं है, मैं ये दावा नहीं करता हूँ, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ सत्यता है। ठीक है, अब कुछ सत्यता है तो इस सत्यता के बारे में या इसके आगे के बारे में हम लोग अगली क्लास में देखेंगे बेटा। आज की क्लास बस यहीं तक रखेंगे, एक पार्ट इसका हो चुका है, दूसरे पार्ट यानी कि जो सेकंड भाग है उसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे कि बच्चे का पालन पोषण कैसे हुआ और क्या क्या हुआ। उन सभी क्लासों को पाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए, जिससे समस्त क्लासेस की इम्पोर्टेंट अपडेट्स मिलती रहें। और आप लोग क्लास को लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए। लाइक करने के साथ साथ आप इसे अपने मित्रों के पास शेयर भी कीजिए, और कमेंट सेक्शन में अगर कोई सुझाव है तो आप लोग ज़रूर बताएं, और आप लोगों को क्लास कैसी लगी ये भी आप लोग ज़रूर बताएं। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।